नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपकी एग्ज़ाम, जैसे आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, साथ ही आपका आरपीएफ एसआई का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही आपका अन्य सभी एग्ज़ाम आपके जो रेलवे के द्वारा होने वाले, जैसे आपका एनटीपीसी, तो इन सभी के एग्ज़ाम से संबंध में आधार कार्ड बायोमेट्रिक के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। साथ ही आपको आधार कार्ड को कैसे अनलॉक करना है और कैसे चेक करना है आपको अपने मोबाइल से ही घर बैठे, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इस नोटिस को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ बोला गया है। इसके बाद आगे की प्रोसेस आपको हम मोबाइल से आपको करके दिखा रहे हैं और सेम प्रोसेस आपकी लैपटॉप या पीसी से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आधार बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने के संबंध में। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आवेदन जमा करने के चरण के दौरान अपने आधार कार्ड को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थियों सहित, ध्यान दीजिए, जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपने आधार को सत्यापित किया था, या जिसने नहीं किया था तो बाद में आपने कर लिया था प्रोफाइल में, तो उनके लिए, साथ ही सभी के लिए A to Z, तो सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने हित में यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार UIDI प्रणाली में अनलॉक स्थिति में रहे, ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके तथा पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रिया में सुविधा हो। तो ये नोटिस जारी किया गया है और यही आपका इंग्लिश में भी दिया गया है। अब चलिए हम आपको आधार कार्ड को अनलॉक करना सिखा देते हैं, कैसे आपको करना है। साथ ही जिसका अनलॉक पहले से है तो उनको कैसे चेक करना है, सभी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आप सभी से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो आपको आधार अनलॉक के बारे में बोला गया है, तो इसको आप हल्के मत लीजिए, क्योंकि जब आप बायोमेट्रिक थंब वहाँ पर लगाएंगे तो यदि आपका आधार कार्ड अनलॉक नहीं रहेगा, यदि बायोमेट्रिक लॉक रहेगा तो आपका वहाँ पर थंब इंप्रेशन नहीं आएगा और आप एग्जाम में वहाँ पर शामिल नहीं हो पाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको, और दूसरा बात, आप पहले से चेक कर लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड की साइट बहुत ज़्यादा इसकी सर्वर डाउन चलती है, साइट बिल्कुल स्लो चलती है। तो आप सोचें कि हम उसी दिन कर लेंगे, तो आप उस दिन नहीं कर पाएंगे। अब आगे हम आपको दिखाएंगे, आगे कुछ प्रॉब्लम भी आती है आपको, तो इसलिए आप सभी को ये चेक करके जरूर रखना है। अब चलिए, चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो आपको मोबाइल में गूगल में ओपन करना है। आपको UIDAI इस प्रकार से आपको टाइप करना है, सिंपल सा UIDAI। देखिए, इस स्टेप को आप अच्छी तरह से देखते जाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज आपका ओपन होगा, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार से यदि पेज ओपन होता है तो आपको इंग्लिश पे या हिंदी जो भी भाषा में, सिंपल सा इंग्लिश पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एरर आ चुका है। इसी प्रकार से आपको उस दिन प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आपको ये काम पहले से ही करके रखना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा आधार सर्विस का, तो इस पर आपको जो दिख रहा है आपका अनलॉक बायोमेट्रिक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पर जो आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो अपना आधार नंबर है, वही आधार कार्ड आपका नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है, और लॉगिन विथ OTP पर आपको क्लिक करना है। अब जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर आपका एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करके आपको यहाँ पर आगे हम प्रोसेस आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना रहे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से OTP आएगा। तो जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर OTP आया है, वही OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम फिल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इंटरनल एरर की समस्या आ चुकी है। इसी प्रकार से साइड में समस्या आती है, इसलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको पहले कर लेना है। चलिए हम दोबारा से लॉगिन करके पूरी प्रोसेस आपको दिखा देते हैं, क्योंकि साइड में यही आधार कार्ड की सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है। साथ ही दोस्तों, आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए, हमने आधार कार्ड को लॉगिन कर लिया, आप भी लॉगिन कर लीजिए। यदि एरर की समस्या आ रही तो बार बार रिफ्रेश करके आप लॉगिन कीजिए, ट्राई करते रहिए, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड दिखेगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चलिए ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिखेगा अनलॉक बायोमेट्रिक्स, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर आप स्टेप नीचे को चले आइए यहाँ पर, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपका लॉक रहेगा तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। आगे हम आपको लाइव ही दिखा देते हैं, आप परेशान मत होइए। और अनलॉक रहेगा तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी स्थिति में ये आधार कार्ड अनलॉक है। अब आपको पूरी प्रोसेस दिखा देते हैं कि लॉक करके भी आपको दिखा रहे हैं और अनलॉक करके भी आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते जाइए। आपको जो भी समस्या आ रही है आप फिर बाद में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको
इस पर आई अंडरस्टूड पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने आधार कार्ड को लॉक कर दिया है। अब इसको आप अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से आपको गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है जो, और जैसे अब इस पर क्लिक आप देखेंगे, अब यहाँ आप दिखा रहे हैं, तो गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके हम दोबारा से आपको उसी पेज पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमने आपके लिए लाइव आधार कार्ड को लॉक करके दिखाया है। तो आपका जिसका आधार कार्ड लॉक रहेगा तो इस प्रकार से आपको रेड कलर का ये लॉक का निशान आपको दिख रहा होगा, और जिसकी भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आधार कार्ड अनलॉक है। आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए आधार कार्ड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जिसका लॉक है तो अनलॉक करने के लिए आपको दोबारा से इसी पर आपको दोबारा से आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस पर दोबारा से आएंगे आप यहाँ पर, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इसको पहले तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर आई अंडरस्टूड, तो इस पर तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। अब इसके बाद ये आपको 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अनलॉक बायोमेट्रिक्स टेम्परेरी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अब इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ समय के लिए आपका आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद आपका दोबारा से ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। पहले ऑप्शन का मतलब ये है, और दूसरे में लिखा है आपका अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप इस पर क्लिक करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको परमानेंट पे, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड परमानेंटली अनलॉक हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगा, आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको अनलॉक करने से आप कहीं भी बायोमेट्रिक थंब लगाते हैं और कोई भी आप बायोमेट्रिक थंब वाला और आधार कार्ड से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होगी। चलिए हम इसको परमानेंट ही अनलॉक करते हैं ताकि आपका ये बार बार ऑटोमेटिक लॉक ना हो। तो दूसरे वाले ऑप्शन पर हम इस प्रकार से टिक कर देते हैं, इस प्रकार से आपको टिक करना है और नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा सा लोड होगा। यहाँ पर आप देखेंगे अब योर बायोमेट्रिक हैज़ बीन अनलॉक्ड सक्सेसफुली। तो आप देखेंगे आपका आधार कार्ड अनलॉक हो चुका है, जो कि परमानेंटली आपका अनलॉक रहेगा जब तक आप इसमें लॉक नहीं करेंगे। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने बायोमेट्रिक थंब को, आधार कार्ड को चेक कर लेना है। साथ ही आपको इसके अलावा कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके बाद दोबारा से गो टू डैशबोर्ड पर आ जाना है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो लॉक का चिन्ह था ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, जिसके यहाँ पर रेड कलर का आपको लॉक का चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड अनलॉक है, आप बायोमेट्रिक बिंदास चाहिए, आपके लिए इससे संबंध कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जिसका यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है तो आपको प्रोसेस पूरी हमने बता दी है, आप उसको जाकर अनलॉक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। साथ ही आप अपने आधार कार्ड से संबंधित कोई और अन्य काम करना चाहते हैं जैसे बैंक सीडिंग स्टेटस, इन सभी पर आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। आधार कार्ड पीवीसी कार्ड आपको यहाँ पर चेक करना, आधार कार्ड डाउनलोड करना है, आधार एड्रेस अपडेट करना है, इन सभी को आप यहाँ से काम को कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब चलिए हम इसको लॉग आउट करके आपको रेलवे वाला जो नोटिस है उसको दिखा देते हैं। तो जो नोटिस है आपको यहाँ पर देखेंगे तो हम आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप सेम किसी भी जोन की वेबसाइट पर जाएंगे सेम नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम नीचे को आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 30 तारीख को आपका नोटिस जारी किया गया, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट एप्लीकेशन रिगार्डिंग इन आरआरबी एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम देने वाले, जिससे अभी आपका कौन सा चल रहा है, आपका अभी टेक्निकल वाला चल रहा है और आपका एसआई का एग्जाम चल रहा है, साथ ही आपका अभी कांस्टेबल का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी 12th लेवल, इन सभी का एग्जाम होगा। तो आप एक बार अनलॉक कर लीजिए और आपको आगे चल के इसमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको आधार कार्ड के बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आप तो बेझिझक कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप सभी की रिप्लाई को कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।